नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं हंसा और इस वीडियो में आप देखेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन इज कंप्यूट 0 to 2 ln 1 plus x upon x square minus x plus 1 dx। हमें इस इंटीग्रल को सॉल्व करना है। ये इंटीग्रल बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए देखते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले जो दिमाग में आइडिया आता है वो ये है कि आप x को tan थीटा लेकर स्टार्ट करें। मैं चाहूंगी कि आप इस क्वेश्चन को x को tan थीटा पुट करके जरूर ट्राई करिए। आप वीडियो पॉज कर सकते हैं। क्वेश्चन ट्राई करने के बाद हमारे साथ बने रहिए और सीखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप सभी ने ये क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा और अब आप ये भी जानते होंगे कि x को tan थीटा पुट करके तो सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। तो अब क्या करें? चलिए देखते हैं कैसे हम इस सुंदर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन तो जो मैं इस क्वेश्चन में करने जा रही हूँ वो है 1 + x = t। यानी सब्स्टिट्यूशन तो काम आएगा ही, सीधे सीधे तो सवाल नहीं सॉल्व होगा। अब अगर हम 1 + x को t लिखते हैं तो dx भी बदलेगा, dx बदल जाएगा dt में और लोअर और अपर लिमिट भी चेंज हो जाएंगी। यानी अगर मैं ये मान लूं कि गिवन इंटीग्रल i है तो अब ये इंटीग्रल i कैसा फॉर्म ले लेगा? अब ये बन जाएगा लोअर लिमिट जब x 0 तो t1 अपर लिमिट 3 ln t अपॉन हर x को हमें चेंज करना होगा तो हर x को मैं रिप्लेस करके लिखती जा रही हूं और dx को हमें बदलना होगा dt से। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन 1 से 3 न्यूमरेटर ln t रहेगा मगर डिनोमिनेटर अब नजर आएगा t² - 3t + 3 के फॉर्म में। हालांकि ये जो नया फॉर्म है ये भी बहुत कंफर्टेबल फॉर्म नहीं है, बट डोंट लूज होप, अभी बने रहिए। देखते हैं हम किस तरह से क्वेश्चन को आसान फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आसान फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो और ये चेक करो कि इसमें प्रॉब्लमेटिक टर्म क्या है। ऐसा कौन सा टर्म है जिसकी वजह से हमें इसे सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये रहा न्यूमरेटर ln t। अगर ये ln t न्यूमरेटर में ना हो तो हमारे पास एक तरीका होता है जिससे हम कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं। तो अब मुझे क्या करना है? मुझे कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन, मेरा अगला स्टेप ऐसा होना चाहिए जिससे कि मैं इस ln t को यहाँ से हटा सकूं। अब ln t को हटा सकूं यानी हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस इंटीग्रल को मैंने i लिखा, हम कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। अब या तो सब्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए जो ln t को डायरेक्ट हटा सके, और अगर वो डायरेक्ट ln t को नहीं हटा पा रहा है तो हमें कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूशन सोचना पड़ेगा जो न्यूमरेटर के ln t को माइनस ln t में कन्वर्ट कर देगा। अगर वह माइनस ln t में कन्वर्ट होगा तो मैं उसे इस ओरिजिनल फॉर्म में ऐड करके कैंसिल करके ln t को न्यूमरेटर से हटा पाऊंगी। तो अब एक बात तो तय है कि ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है जिसमें ln t को मैं डायरेक्ट हटा पाऊं, यानी t को e⁻u लिखकर ठीक है हम हटा देंगे मगर उससे डिनोमिनेटर कोई कंफर्टेबल फॉर्म नहीं देगा। तो इसीलिए अब मैं ऐसा सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ सब्स्टिट्यूशन इस तरह किया जाए सो दैट न्यूमरेटर का ln t क्या बन जाएगा? माइनस ln t। बट जब आप माइनस ln t के बारे में सोच रहे हो तो कुछ और चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आप यह सोच रहे हो कि आप i में यानी फर्स्ट इक्वेशन में न्यू वाले फॉर्म को ऐड करोगे। तो ऐड करोगे तो ऐड करना तो तभी पॉसिबल है जब लिमिट्स सेम रहेंगी एंड डिनोमिनेटर भी नहीं बदलेगा। तो अब हमें ये तीन चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, ऐसा सब्स्टिट्यूशन जो न्यूमरेटर के ln t को माइनस ln t में बदल देगा। दूसरा, लिमिट भी नहीं बदलेगा एंड तीसरा, डिनोमिनेटर भी सेम रहेगा। अब तीनों को एक साथ नहीं, एक एक करके सोचते हैं। कैसे सोचना है? जैसे कि अगर मैं t को लिख लेती हूँ, k सम कांस्टेंट ले लिया, u नया वेरिएबल ले लिया। तो कांस्टेंट अपॉन u ऐसा क्यों सोच रहे हैं? बिकॉज लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम ln t को लिखेंगे ln k माइनस ln u। तो ठीक है, नया जो इंटीग्रल होगा उसमें मुझे माइनस ln u मिल जाएगा। बट k कांस्टेंट लिया है तो चलो k को एडजस्ट इस तरह कर देते हैं सो दैट लिमिट्स भी 1 से 3 आ जाए। अभी 1 से 3 आ जाए यानी जब t 1 है तो u या तो 1 आ जाए या फिर u हमारे पास
3 आ जाए, दोनों में से कुछ भी चलेगा। 1 से 3 का लिमिट भी ठीक है, अगर आप लिमिट 3 to 1 क्रिएट कर पा रहे हैं तो भी ठीक है। चलो चेक करते हैं एक एक करके। अगर t को 1 लिखा और u को भी 1 लिखना चाहते हैं तो k को 1 लेना पड़ेगा। बट k को 1 लेने का मतलब ये हुआ कि जब t को आप 3 लिखते हैं तो u 1/3 में कन्वर्ट होएगा। ये हमें नहीं चाहिए। हमें लिमिट ऐसी चाहिए कि 1 से 3 का 3 से 1 हो जाए तो भी चलेगा, नहीं तो लिमिट 1 से 3। ये 1/3 वाला फॉर्म हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो k का वैल्यू 1 तो रिजेक्ट हो गया। दूसरे केस में जब t को 1 लिखा और u को 3 लिखा तो k का वैल्यू 3 आता है। बट अगर आप k को 3 लिखते हो तो t को 3 लिखने के केस में u का वैल्यू 1 आ जाएगा। और जब u 1 आ गया तो ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो कि लिमिट्स हमारे पास 1 से 3 थी, अब वो 3 से 1 हो जाएगी, तो ये भी चलेगा। ठीक है, तो k को भी डिसाइड कर लिया हमने कि k शुड बी 3। अब अगर k 3 है तो अब एक और चीज हमें नोटिस करनी है कि क्या t को 3/u रखने पर डिनोमिनेटर बदलेगा। तो ये हम आसानी से वेरीफाई कर सकते हैं। आप क्या करो, हर t को k/u रखकर देखो, दैट इज 3/u रखकर आपको चेक करना है। और आप ये देखेंगे कि व्हेन t को हम k/u यानी 3/u रख रहे हैं तो डिनोमिनेटर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सेम डिनोमिनेटर आ जाता है। चलो लेट्स प्रोसीड, हम देखते हैं आगे कैसे कर सकते हैं। तो i को मैं क्या लिखूंगी, हम सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहे हैं, t इज इक्वल्स टू 3/u। तो हमने t को लिखना है 3/u, इसका मतलब dt बदल जाएगा -3/u² du में। इंटीग्रल i का फॉर्म हो जाएगा लोअर लिमिट 3, अपर लिमिट 1। ln 3 की जगह क्या लिखेंगे, ln 3 माइनस ln u। डिनोमिनेटर t स्क्वायर मतलब 9/u² माइनस 9/u प्लस 3, और dt किससे बदलेगा, -3/u² du से। अब आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ टर्म्स है जो हम कैंसिल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, इस नेगेटिव साइन को मैंने यूज किया, लिमिट्स को इंटरचेंज किया। ln 3 माइनस ln u, अभी डिनोमिनेटर क्या होगा, डिनोमिनेटर में से 3 कॉमन लिया, u² माइनस 3u प्लस 3 अपॉन u² आ गया, ये बन गया 3/u² du। ये 3 और ये 3 कैंसिल, u² कैंसिल। फिर से अगर मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज करूं तो मैं हर u को t से रिप्लेस करके लिख सकती हूँ। तो मैंने ऐसा ही किया है क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ t के फॉर्म में, और फिर हम ये चाहते हैं कि जो नया फॉर्म है उसे 1 में ऐड किया जाए, तो इसे भी t के ही फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये फर्स्ट फॉर्म आ गया, ये सेकेंड फॉर्म आ गया जिसकी सेम लिमिट्स है, सेम डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर थोड़ा सा चेंज हो गया है। चलिए, तो अब मैं 1 एंड 2 इक्वेशंस को ऐड करूंगी। जब आप दोनों को ऐड करते हैं तो 2i बन जाएगा इंटीग्रल 1 से 3 ln 3 अपॉन t² माइनस 3t प्लस 3 dt। तो देखिए किस तरीके से हमने न्यूमरेटर ln t को रिमूव किया और अब ये कांस्टेंट में बदल चुका है। अब क्योंकि कांस्टेंट में बदल चुका है तो ये आसान सवाल है। आसान इसलिए क्योंकि इसके लिए एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि कांस्टेंट मत छेड़िए, डिनोमिनेटर में जाकर सीधे एक परफेक्ट स्क्वायर बना दीजिए। तो मैं वैसा ही कर रही हूं, मैंने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद आप ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज कर लीजिए। तो हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में t-3/2 को √3/2 tan थीटा से रिप्लेस कर देंगे, लिमिट्स भी चेंज करेंगे और dt भी बदल जाएगा। dt किस में चेंज हो जाएगा, √3/2 secant स्क्वायर थीटा d थीटा। चलिए देखते हैं हमारा 2i का फॉर्म क्या हो जाएगा। लोअर लिमिट, जब आपने t को रखा 1 तो थीटा बनता है -π/6। वो आप इजीली चेक कर सकते हो, tan थीटा -1/√3 आएगा तो उससे -π/6। अपर लिमिट आपकी कन्वर्ट हो जाएगी π/3 में। ln 3 तो कांस्टेंट है,
डिनोमिनेटर में t माइनस 3/2 को √3/2 tan थीटा लिखने पर 3/4 सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा, और d थीटा dt √3/2 सीकेंड स्क्वायर थीटा d थीटा बन जाएगा। यानी बहुत सारी टर्म्स है अभी जो कैंसिल हो रही है, लाइक सीकेंड स्क्वायर थीटा कट गया, ln3 3/4 √3/2 ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इन सबको हम कॉमन निकाल कर लिख लेते हैं। ये ln3 आ गया, 2i का भी 2 मैंने शिफ्ट करके यहां लिख दिया, न्यूमरेटर में √3/2, डिनोमिनेटर का 3/4। अब बचा सिर्फ डी थीटा इंटीग्रेट करना और लिमिट -π/6 से π/3। तो ठीक है, जब आप लिमिट्स पुट कर दोगे, लिमिट्स लगा दोगे, तो आपका आंसर π/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से सारे जो कॉन्स्टेंट्स हैं देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो रहे हैं। कैंसिल होने के बाद मेरे पास आंसर बचता है π√3 ln3 डिवाइडेड बाय 6। सो ये रहा आंसर फॉर द क्वेश्चन। सो जो सवाल हम सॉल्व कर रहे थे उसका आंसर ये रहा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।